आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10th CBSE की फर्स्ट फ्लाइट की बुक की द ट्रीज पोएम की चर्चा करूंगा, जो कि ये पोएम एड्रीने रिच के द्वारा लिखा गया है। एड्रीने रिच का पूरा नाम की मैं बातें करूं तो एड्रीने सेसिले रिच इनका पूरा नाम है, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट थे और फेमिनिस्ट भी थे। इनकी मैं जन्म की बातें करूं तो इनका जन्म 16 मई 1929 को बैलिटमोर मैरीलैंड यूएस में हो गया। डेथ की मैं चर्चा करूं तो इनकी डेथ 27 मार्च 2012 सेंटा क्रूज कैलिफोर्निया यूएस में हुआ। इनकी लिखी गई जो पोएम है द ट्रीज, इसकी आज मैं चर्चा करूंगा और यही इन्हीं के द्वारा एक पोएम लिखी गई है जो क्लास 12th में जो बच्चे CBSE से पढ़ते होंगे उनकी ही लिखी गई एक पोएम है ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। जो ऑन जेनिफर्स टाइगर्स है वो उन्हीं की लिखी गई कविता है। अब उस प्रकार के वीडियो भी मैं बना के डाला हूँ, उसे भी आप अगर चाहें तो जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ते होंगे उन्हें भी आप बता सकते हैं। साथ में आज मैं बातें करूँगा द ट्रीज पोएम की। तो द ट्रीज में क्या होता है उसके बारे में ज़रा सा हम देखते हैं। ताकि कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो। क्या एक जंगल बिना पेड़ों का हो सकता है? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो। तो क्या है कि इस कविता में पेड़ कहाँ हैं और वे कहाँ जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो दे वर्ड जो आप देख रहे हैं, जो प्रोनाउन है, ये दे किसके लिए आया है? ट्रीज के लिए आया है। कहता है क्या कि द ट्रीज inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun buried its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. कहता है क्या कि the trees inside are moving out into the forest, अंदर के पेड़ बाहर जंगल की ओर जा रहे हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर जा रहे हैं। जंगल जो आजकल बिल्कुल खाली हो गए हैं। वेयर नो बर्ड कुड सीट, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता। नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीट छिप भी नहीं सकता। नो सन ब्यूरी इट्स फीट इन शैडो, और धूप भी अपने पैर छाया में नहीं डाल सकती। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स, और वह जंगल जो रात को खाली था, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, जो कि सुबह तक क्या हो जाएगा? पेड़ों से भर जाएगा। बाय मॉर्निंग, बाय का मतलब यहाँ तक का सेंस लगाएगा। और दूसरे स्टेंजा में चलता हूँ, जो कि अभी आप भी देखेंगे। ताकि ऑल नाइट द रूट्स वर्क, जरे पूरी रात अपने आप को कहाँ? द टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। जब भी कभी पोएम पढ़े तो हमेशा दिमाग में रखें कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया गया है, उसे भी आप अवश्य देखें और तब उसके बारे में आप स्टडी करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। यहाँ से लाइन शुरू हुई और यहाँ से लाइन आके ख़त्म हो गई। और जानते हैं यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम क्या कहते हैं पोएम में? स्टेंजा कहते हैं। कुछ बच्चे तो इसे पैराग्राफ पढ़ देते, भाई मेरे पैराग्राफ नहीं होता, इससे स्टेंजा ही पढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। और ये सारे को लाइन्स कहते हैं, ठीक है? प्रत्येक लाइन्स। स्टेंजा जो होती है वो किस चीज़ों से बनी होती है? लाइन से बनी होती है कविता में। तो ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। कहते हैं कि जरे पूरी रात अपने आप को बरामदे के फर्श की दरारों में से मुक्त करने में लगी रहती है। और डिसएंगेज मतलब अलग होना। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof, like newly discharged patients, half-dazed, moving to the clinic doors.
अब देखेंगे सेम उसी प्रकार जैसे पत्तियां शीशे की तरफ जाने का प्रयत्न करती रहती है, छोटे छोटे स्मॉल ट्विग्स, जो छोटे छोटे जो टहनियाँ हैं वो प्रयत्न करके क्या हो चुकी होती है, कठोर हो चुकी होती है, अब स्टीफ हो गई है वो विथ एक्सर्शन। और लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज सफलिंग अंडर द रूफ, जो लंबी जो उलझी हुई टहनियाँ, बोझ मतलब भी टहनियाँ ही होता है, तो लॉन्ग क्रैम्प्ड मतलब उलझी हुई, जो कि अभी आप यहाँ वर्ड देख भी रहे हैं, लिखा भी हुआ है, उसे पेंसिल से लिखा हो सकता है कि आपको नहीं पता चले, लेकिन लॉन्ग क्रैम्प्ड का मतलब उलझी हुई होता है। तो लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ, जो कि लंबी उलझी हुई टहनियाँ छत के नीचे इधर उधर भी फैल रही है। सफलिंग मतलब होता है इधर उधर फैलना, इधर उधर पेड़ के नीचे फैल रही है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, सेम उसी प्रकार जैसे कि मरीजों को अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली हो, हाफ डेज्ड, और वो भी आधी नींद में है, डेज मतलब नींद में, हाफ डेज्ड वो आधी नींद में है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, क्लिनिक के दरवाजे की तरफ चलते हुए, अर्थात क्या है कि लगता है जैसे कि असघर की तरफ जाने की खुशी है, उस प्रकार से। अब जानते ही हैं पोएट हैं, तो पोएट का दिमाग तो वैसे भी बड़े कंपैरिजन में तो बहुत तेज चलता है। और यहाँ जो लाइक जो वर्ड देख रहे हैं, लाइक वर्ड क्या है, तो एक सिमली है, और सिमली के बारे में भी मैं वीडियो बना के डाला हूँ, उसे भी आप अवश्य देख लें ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लिटरेरी डिवाइस तो पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरे की बातें करूँ कि अब थर्ड स्टेंजा में आता हूँ, कहते हैं कि आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines and the sky is still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. अब मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ बैठता हूँ, मैं अंदर बैठा हुआ हूँ। Doors open to the veranda, दरवाजे बरामदे में खुले हुए हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और लंबे लंबे पत्र लिख रहा हूँ। इन विच, जिनमें, आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, इसमें मैं जंगल के घर से प्रस्थान के बारे में जिक्र बड़ी मुश्किलों के साथ कर रहा हूँ, जिसमें द नाइट इज फ्रेश, the whole moon shines and the sky is still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms, जिसमें मुझे ऐसा पता चलता है कि रात में क्या है, रात, नाइट इज फ्रेश, रात बिल्कुल तरोताज़ा, अर्थात कि रात में ताजगी है, खुले आकाश में पूरा चांद चमक रहा है। द होल मून शाइन्स एंड द स्काई इज स्टिल ओपन, और the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms, और खास करके कमरे में पत्तों और वनस्पति, लाइकिन मतलब वनस्पति, कमरे में पत्तों और वनस्पति की गंध एक आवाज़ की तरह, लाइक अ वॉइस, फिर यहाँ सिमली दे दिया, लाइक है, लाइक मतलब जैसा होता है, फिर उसी प्रकार से उसकी आवाज़ भी आती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि मानो कि एक वनस्पति की गंध की आवाज़ के रूपों में कहाँ, रूम्स में, कमरे में पहुँच रही है। इसके जस्ट बाद वाले स्टेंजा पे चलता हूँ। माई हेड इज़ फुल ऑफ whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब मैं यहाँ से मैं बातें करूँ कि माई हेड, मेरा जो दिमाग है फुसफुसाहटों से भरा हुआ है, फुल ऑफ विस्पर्स मतलब होता है फुसफुसाहट। मेरा जो दिमाग है, मेरा जो सिर है, वो क्या है, पूर्ण रूपेण फुसफुसाहटों से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल क्या हो जाएगा, जो कल बिल्कुल चुप हो जाएगा। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, ओ माई गॉड, सुनो शीशा टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड,
पेड़ अभी आगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। स्टम्बलिंग मतलब आगे बढ़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, स्टम्बलिंग का, जो गिरता हुआ जब आगे बढ़ेगा। तो द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड के बारे में जानते हैं कि फॉरवर्ड मतलब होता है आगे। इनटू द नाइट, किसमें, तो वो भी रात में ही। विंड्स रश टू मीट देम, हवाएं भी उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ रही हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और चांद एक शीशे के तरीका से क्या हो रहा है, टूटा हुआ है, वो टूट जाता है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और वो क्या होता है, और इसके टुकड़े, इसके जो टुकड़े होते हैं शीशे के, वो लंबे बरगद के पेड़ में से चमकते हुए दिखाई प्रतीत हो रहे होते हैं। ये जो ओक है, ओक का मतलब होता है बरगद, जो कि आप जानते भी होंगे, देवदार जिसको कहते हैं। दूसरे की मैं बातें करूं कि आज पोएम आपका कंप्लीट हुआ, थोड़ी सी चर्चा कर दो एडिने रिच के बारे में, जो आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है। तो एक एडिने रिच वॉज बॉर्न इन बैलिटमोर, मैरीलैंड, यूएसए इन 1929। एडिने रिच की जन्म की मैं बातें करूँ, जन्म कहाँ हुआ, बैलिटमोर, मैरीलैंड में, कहाँ, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कब, 1929, जिसकी चर्चा मैं शुरू में ही कर दिया हूँ। सी इज़ द ऑथर ऑफ nearly 20 volumes of poetry and has been called a feminist and a radical poet। खास करके वो अपनी पोएट्री, जो कि 20 वॉल्यूम्स के रूपों में जो लिखी, उनके बारे में जाने जाती हैं वो, और जिन्हें क्या कहा गया है, उन्हें तो एक फेमिनिस्ट भी कहा गया है और इन्हें एक रेडिकल पोएट भी कहा गया है। रेडिकल पोएट बोले तो सुधारवादी नहीं, उसी को कहते हैं। और जो कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि लाइकेन एक वर्ड है, लाइकेन, जिसको हम देखते हैं यहाँ पे दिया भी हुआ है, बेयर ग्राउंड फाउंड बाय एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड अलगा से बना हुआ होता है, ठीक है। और यही आज आपका ये पोएम कंप्लीट हुआ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें, और इसे आगे वाला भी वीडियो में बना के डालूँगा। थैंक्स अ लॉट।